गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैंने 2 वीडियो बना दिया है जिसमें आपको इम्परेटिव सेंटेंस के सेंटेंस बताए गए हैं। इम्परेटिव सेंटेंस में जो भी वाक्य है उसको अच्छे से बताया गया है और अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप श्योर एंड सर्टेन यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। आप निश्चित रूप से अंग्रेजी बोल सकेंगे। तो अब तक जितना भी मैंने बताया उसकी आगे मैं बताने जा रहा हूँ। तो मैंने इससे पहले बताया था कि हंसो और हंसाओ, मेक एंड मेक लाफ। तो आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं गो एंड गेट का यूज। गेट का प्रयोग हम बहुत से अर्थ में करते हैं, तो यहाँ पे लाने के अर्थ में करेंगे। जैसे बोलेंगे जाओ और अपनी किताब लाओ, गो एंड गेट योर बुक। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जाओ, यानी बोल सकते हैं गो एंड ब्रिंग योर बुक, जाओ और अपनी किताब लेके आओ। तो बोल सकते हैं गो एंड गेट योर बुक या बोल सकते हैं गो एंड ब्रिंग योर बुक। तो दोनों सही है। जाओ और एक गिलास पानी लाओ, गो एंड गेट अ ग्लास ऑफ वाटर। जाओ और अपनी कलम लाओ, गो एंड गेट योर पेन। जाओ और अपना बैग लाओ, गो एंड गेट योर बैग। एक गिलास पानी ले आओ, गेट अ ग्लास ऑफ वाटर या बोलेंगे ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। जाकर के उसे ले आओ, गो एंड गेट हिम। यह काम करवाओ। अब अगर ऐसे सेंटेंस आ गया जिसमें कोई काम करवाना है तो हम मेक या गेट से बना सकते हैं, लेकिन अगर निर्जीव वस्तु की बात होता है तो हम वहां पे हम गेट का यूज करते हैं। तो पहले लिखेंगे गेट, फिर उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे यह काम करवाओ तो बोलेंगे गेट दिस वर्क डन। चाय बनवाओ, यानी खुद मत बनाओ, दूसरे से बनवाओ, तो गेट द टी प्रिपेयर्ड, क्योंकि हमको थर्ड फॉर्म लगाना है, गेट के साथ थर्ड फॉर्म लगाना है हमको। गाना गवाओ तो गेट अ सॉन्ग संग। खाना बनवाओ या बोल सकते हैं खाना बनवा लो, तो गेट द फूड कुक्ड। अपना बाल कटवाओ, गेट योर हेयर कट। यह घर बनवाओ, गेट दिस हाउस बिल्ट। यह कमरा धुलवाओ, गेट दिस रूम वॉश्ड। पंखा ठीक करवाओ या पंखा मरम्मत करवाओ, तो गेट द फैन रिपेयर्ड, गेट द फैन रिपेयर्ड। कमरा साफ करवाओ, गेट द रूम क्लीन्ड। मेरे वीडियो को लाइक करवाओ, गेट माय वीडियो लाइक्ड। अब कभी कभी क्या होता है कि और भी इंपरेटिव सेंटेंस होता है, जैसे पंखा बंद करो, पंखा चालू करो। तो इस पे अगर चालू करना हो तो लिखेंगे स्विच ऑन। जैसे पंखा चालू करो तो बोलेंगे स्विच ऑन द फैन। कहीं कहीं जैसे और भी किताब में दिया जाता है, जैसे टर्न ऑन का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आप चाहें तो ऐसे बोलते हैं टर्न ऑन द फैन। दोनों सही है, आप जैसे बनाना चाहें। पंखा चालू करो तो स्विच ऑन द फैन या बोलते हैं टर्न ऑन द फैन, दोनों सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नल शुरू करो, स्विच ऑन द टैप या बोलते हैं टर्न ऑन द टैप, दोनों सही है। टीवी चालू करो, स्विच ऑन द टीवी। वाइपर चालू करो या वाइपर शुरू करो, तो स्विच ऑन द वाइपर। लाइट चालू करो, स्विच ऑन द लाइट। कूलर चालू करो, स्विच ऑन द कूलर। अब वैसे ही अगर बंद करना हो तो हम लगाते हैं स्विच ऑफ या आप बोलते हैं टर्न ऑफ, दोनों यूज कर सकते हैं। जैसे लाइट चालू करो और लाइट बंद करो तो बोलेंगे स्विच ऑफ द लाइट या बोलते हैं टर्न ऑफ द लाइट। पंखा बंद करो, स्विच ऑफ द फैन या टर्न ऑफ द फैन। वैसे ही कूलर चालू करो, स्विच ऑफ द कूलर बंद करो, स्विच ऑफ द कूलर। नल बंद करो, टर्न ऑफ द टैप। टीवी बंद करो, स्विच ऑफ द टीवी। वाइपर बंद करो, स्विच ऑफ द वाइपर। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। फिर अगला यूज में आता है जैसे कि पुट ऑन या वियर का प्रयोग। जैसे शर्ट पहनो, वियर योर शर्ट, या आप बोल सकते हैं पुट ऑन योर शर्ट।
बहुत लोग द का यूज करते हैं, किताबों में हमेशा योर का ही यूज करते हैं, क्योंकि तुम अपनी शर्ट पहनो, मतलब वह कि पुट ऑन योर शर्ट। वैसे आप बोल सकते हैं पुट ऑन द शर्ट, तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किताबी भाषा के अनुसार योर का प्रयोग आपको करना है। जैसे कोट पहनो, पुट ऑन योर कोट। टोपी पहनो, पुट ऑन योर कैप या वियर योर कैप। कपड़े पहनो, वियर योर क्लोथ्स या पुट ऑन योर क्लोथ्स। मुखौटा पहनो, पुट ऑन योर मास्क या वियर योर मास्क। मोजे पहनो, पुट ऑन योर सॉक्स या वियर योर सॉक्स, दोनों सही है। जूते पहनो, पुट ऑन योर शूज। पोशाक पहनो, पुट ऑन योर यूनिफॉर्म। हेलमेट पहनो, पुट ऑन योर हेलमेट। चश्मा पहनो, पुट ऑन योर स्पेक्टिकल्स। अब इसी का जस्ट अपोजिट होता है, जैसे कि शर्ट निकालो या शर्ट उतारो। तो निकालने या उतारने के लिए हम टेक ऑफ का प्रयोग करेंगे या बोलेंगे रिमूव का प्रयोग करेंगे। जैसे टोपी निकालो या टोपी उतारो तो बोलेंगे टेक ऑफ योर कैप या बोलेंगे रिमूव योर कैप। दोनों में से कुछ भी आप बोल सकते हैं, दोनों सही है। कोट निकालो तो रिमूव योर कोट। कमीज निकालो, रिमूव योर शर्ट या टेक ऑफ योर शर्ट। कपड़े उतारो, टेक ऑफ योर क्लोथ्स। मुखौटा निकालो, टेक ऑफ योर मास्क। जूते उतारो, टेक ऑफ योर शूज। मोजे उतारो, टेक ऑफ योर सॉक्स। चश्मा निकालो, टेक ऑफ योर स्पेक्टिकल्स। तो इस तरह से बनता है। ऐसे भी बहुत से यूज है जो आपको पढ़ना है ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश यू मस्ट प्रैक्टिस। अगर आपको अंग्रेजी बोलना है तो जरूर आपको, अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश यू मस्ट प्रैक्टिस। आपको अभ्यास करना चाहिए, ठीक है, तभी हो पाएगा। तो उसके लिए मैं आपको यूज बता रहा हूँ, आप उसको बनाइए। 1, 2, 50, 100 जितना सेंटेंस हो सके आपके पास वोकैब्युलरी होनी चाहिए। ये तो मैं ये सब चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको मैं अपने कोचिंग बताता हूँ, फिर बाकी मैं प्रैक्टिस कराता हूँ। तो ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप भी प्रैक्टिस कीजिए घर पे। अगर आपको जैसे कि इसका प्रैक्टिस के लिए आपको कोई नोट्स चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हैं कांटेक्ट, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आ गया कि उसे हंसाओ, तो उस समय हम पहले लिखेंगे मेक, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे उसे हंसाओ तो मेक हिम लाफ। उन्हें समझाओ तो बोलेंगे मेक देम अंडरस्टैंड, या दूसरे तरह से बोल सकते हैं एक्सप्लेन हिम। उन्हें समझाओ तो एक्सप्लेन देम, उसे समझाओ तो एक्सप्लेन हिम। तो ये आपके ऊपर। जैसे उन्हें समझाओ तो पहला होगा मेक देम अंडरस्टैंड, दूसरा होगा एक्सप्लेन देम। उसे मत रुलाओ, अगर मत आ गया तो सबसे पहले डोंट आपको लगाना है। फिर उसके बाद अगर हंसाना रुलाना इसी तरह से है तो आप यानी कि कोई कार्य दूसरे से कराना है तो मेक का प्रयोग करते हैं, तो गेट का तो मेक लगाएंगे यहाँ पे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे उसे मत रुलाओ तो बोलेंगे डोंट मेक हिम वीप या डोंट मेक हिम क्राई। मुझे मत हंसाओ, डोंट मेक मी लाफ। मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, डोंट मेक मी फूल। मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ। अब उसके बाद जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि आपको समय जुड़ जाए, जैसे बोलते समय, लिखते समय, दौड़ते समय, तो ऐसे में हम समय के लिए वाइल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे दौड़ते समय पीछे मत देखो, तो वाइल रनिंग डोंट सी बैक। आप दूसरे तरह से भी कर सकते हैं, पहले लिखते हैं कि पीछे दौड़ते समय पीछे मत देखो, तो पहले लिखते हैं पीछे मत देखो, डोंट सी बैक वाइल रनिंग। दौड़ते समय पीछे मत देखो, तो डोंट सी बैक वाइल रनिंग। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। पढ़ाते समय मत हंसो, तो वाइल टीचिंग डोंट लाफ। बताते समय झूठ मत बोलो, वाइल टेलिंग डोंट टेल ए लाई। तो ऐसे आप बना सकते हैं। इसमें दिया गया है गाड़ी चलाते वक्त संगीत मत सुनो, तो गाड़ी चलाते समय संगीत मत सुनो, तो पहले क्या है डोंट लिसन टू द म्यूजिक वाइल ड्राइविंग अ कार। कार चलाते समय संगीत मत सुनो। अब लिसन के बाद टू लगता है, ये श्योर एकदम सर्टेन है, ये नियम है
कि अगर रिलेशन के बाद आपको कुछ लिखना है ऑब्जेक्ट में तो आपको टू लगाना ही पड़ता है। अब क्या है, अगर आ गया कि जाकर के आओ, तो सबसे पहले हम लिखेंगे जिसमें कर लगा रहेगा उस वर्ब को लिखेंगे, फिर एंड लाएंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। या आप बोल सकते हैं पहले लिखना हमको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इंपरेटिव पढ़ रहे थे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एंड, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। जैसे यहाँ आकर के बैठो, तो पहले कम एंड सिट हियर, वहाँ जाकर के बैठो, गो एंड सिट देयर कि, तो इस तरह से आपको बनाना है। इसे पूछ करके बताओ, आस्क एंड टेल, सोच करके लिखो, थिंक एंड राइट, दौड़ करके आओ, रन एंड कम। तो इस तरह से आपको बनाना है। फिर कभी कभी क्या होता है कि आदत डालने की बात आती है, जैसे पढ़ने की आदत डालो, लिखने की आदत डालो, बोलने की आदत डालो, तो उस तरह से। तो सबसे पहले अगर आदत आ गया कोई चीज़ की आदत डालने के लिए, तो डेवलप द हैबिट आपका प्रयोग करते हैं। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे प्लस आईएनजी लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे सच बोलने की आदत डालो, डेवलप द हैबिट ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ। स्कूल जाने की आदत डालो, डेवलप द हैबिट ऑफ गोइंग टू स्कूल। प्रश्न पूछने की आदत डालो, डेवलप द हैबिट ऑफ आस्किंग अ क्वेश्चन। इस तरह से आपको बनाना है। जैसे किताबें पढ़ने की आदत डालो, डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स। सुबह जल्दी उठने की आदत डालो, डेवलप द हैबिट ऑफ वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह जल्दी उठने की आदत डालो, तो डेवलप द हैबिट ऑफ वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अंग्रेजी बोलने की आदत डालो, डेवलप द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करने की आदत डालो, डेवलप द हैबिट ऑफ हेल्पिंग अदर्स सेल्फलेसली। डेवलप द हैबिट ऑफ हेल्पिंग अदर्स सेल्फलेसली, अर्थात निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करने की आदत डालो। जल्दी सोने की आदत डालो, डेवलप द हैबिट ऑफ स्पीकिंग अर्ली, डेवलप द हैबिट ऑफ स्लीपिंग अर्ली। समय पर आने की आदत डालो, डेवलप द हैबिट ऑफ कमिंग ऑन टाइम। रोज 2 घंटे पढ़ने की आदत डालो, डेवलप द हैबिट ऑफ स्टडिंग फॉर 2 आवर्स एवरी डे। समय पर खाना खाने की आदत डालो, डेवलप द हैबिट ऑफ ईटिंग फूड ऑन टाइम। रोज कम से कम 2 घंटे पढ़ने की आदत डालो, डेवलप द हैबिट ऑफ स्टडिंग फॉर एट लीस्ट 2 आवर्स एवरी डे। रोज कम से कम 2 घंटे पढ़ने की आदत डालो, तो बोलेंगे डेवलप द हैबिट ऑफ स्टडिंग फॉर एट लीस्ट 2 आवर्स एवरी डे। अंग्रेजी अखबार पढ़ने की आदत डालो, डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो इस तरह से होगा। अगर आपको मत लगाना है कि झूठ बोलने की आदत मत डालो, तो सबसे पहले लिखेंगे डोंट, उसके बाद लिखेंगे डेवलप द हैबिट ऑफ प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे झूठ बोलने की आदत मत डालो, डोंट डेवलप द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई। देर से उठने की आदत मत डालो, डोंट डेवलप द हैबिट ऑफ गेटिंग अप लेट। रात को देर से सोने की आदत मत डालो, डोंट डेवलप द हैबिट ऑफ स्लीपिंग लेट एट नाइट। तो इस तरह से आपको करना है। इसके बाद नेवर, नेवर में है कभी नहीं, तो नेवर का भी आप यूज इंपरेटिव सेंटेंस में कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे नेवर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कभी झूठ मत बोलो, नेवर टेल ए लाई। तो इस तरह से आपको बनाना है। कभी हार मत मानो, नेवर गिव अप। वहां कभी मत जाना, नेवर गो देयर। मुझे कभी मत छोड़ना, नेवर लीव मी। कभी भी खुद को अकेला मत समझना, नेवर फील योर सेल्फ अलोन। कभी भी खुद को अकेला मत समझना, नेवर फील योर सेल्फ अलोन। कभी भी किसी को धोखा मत दो, कभी भी किसी को धोखा मत दो, नेवर चीट एनीवन, नेवर चीट एनीवन। वहां कभी मत खेलना, नेवर प्ले देयर। हमें कभी कॉल मत करना था, नेवर कॉल अस। हमें कभी कॉल मत करना था, नेवर कॉल अस। मुझे यह
शक्ल कभी मत दिखाना, मुझे यह शक्ल कभी मत दिखाना, तो नेवर शो दिस फेस अगेन। मुझे यह शक्ल कभी दोबारा मत दिखाना, तो नेवर शो मी दिस फेस अगेन। कभी लेट मत हो, नेवर बी लेट, कभी लेट मत हो तो नेवर बी लेट। तो इस तरह से आपको बताया गया है। अब तक मैंने इंपरेटिव सेंटेंस में 249 बता दिया है, और भी आपका इंपरेटिव सेंटेंस चलेगा। ऐसे ही हर एक टेंस में काम करेंगे और आपको मैं अंग्रेजी सिखा के रहूँगा। तो इसलिए मेरे वीडियो को जितना हो सके लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और आपको अगर PDF चाहता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप कृष्णानंद स्पीकिंग क्लासेस अर्थात आयर के आसपास है तो आप मेरे कोचिंग को, स्पीकिंग क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों चलता है। अगर आपको कोचिंग पढ़ना है तो भी आपको ग्रामर सीख लेंगे, लेकिन अगर आपको अंग्रेजी सीखना है और बोलना है तो आपको स्पीकिंग क्लासेस ज्वाइन करना पड़ेंगे। तो स्पीकिंग क्लासेस का अलग बैच है और कोचिंग का अलग बैच है। दैट्स ऑल।